Hello students, today I will start to explain your chapter number 9, class 10th prose. The name of this chapter is Madam Rides the Bus. आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मैडम राइड द बस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले के सभी चैप्टर्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक पर मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी हमारे वीडियोज़ अच्छे से मिल सकें। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। मैडम राइड द बस का मतलब क्या होता है कि जो मैडम हैं वो बस की सवारी करती हैं। तो इस चैप्टर में मैडम कौन है और उनके बारे में क्या बताया गया है, किस तरीके से बस की सवारी करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिफोर यू रीड मी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक मिस्ट्री है जो लाइफ और डेथ के बीच की बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आप फिर से समझिए इसको। राइटर कह रहा है ये एक संवेदनशील कहानी है, एक ऐसी कहानी है, सेंसिटिव स्टोरी है। एन 8-year-old गर्ल, एक 8 वर्षीय लड़की जो अपने गांव से बाहर पहली बार बस से यात्रा करने जाती है और अपने उसका जो अनुभव होता है यात्रा, उसका जीवन और मृत्यु के रहस्य के बीच में एक परिचय भी होता है उससे। ठीक है, अब कैसे देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो कैसे वो समझती है जीवन और मृत्यु के रहस्य को। She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it। और वो हमारे उसको समझने में और अंतर भी देखती, मतलब वो हमारी जानकारी की मृत्यु होती है और हमारे उसको समझने में क्या करती है, अंतर देखती है। इज नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सी सेज द गैप, वो गैप देखती है बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ, कि हमारे जानने में की मृत्यु होती है और हमारे उसको समझने में। ठीक है, एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारे उसको समझने में, दोनों चीज़ों में वो क्या देखती है, एक अंतर देखती है। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलिया माई, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, मीन्स वलिया माई नाम की एक लड़की थी। हु वॉज कॉल्ड वली, जिसको संक्षिप्त में क्या कहते थे, वली नाम से जानते हैं, फॉर शॉर्ट, मीन्स हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक बार फिर से देखिए, देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलिया माई हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। वलिया माई नाम की एक लड़की थी जिसे संक्षेप में वली नाम से पुकारा जाता है। शी वॉज 8 years old, उसकी उम्र कितनी थी, 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो हर एक चीज के बारे में बहुत जानने की तीव्र उत्सुक रहती थी, मतलब कुछ भी नई चीज हमेशा जानने के लिए वो परेशान रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका जो सबसे ज़्यादा जो मनोरंजन होता था वो अपने घर के दरवाजे में खड़े होकर होता था, है ना। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के वो बाहर देखती रहती थी। वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, देखती रहती थी कि बाहर गली में होने वाली घटनाओं को। इन द स्ट्रीट आउटसाइड, मतलब बाहर गली में होने वाली घटनाओं को देखती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, क्योंकि उसकी गली में उसकी आयु के बच्चे साथ में खेलने वाले नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसीलिए उसे यह सब कुछ करना पड़ता था क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे वहाँ नहीं थे खेलने के लिए साथ में, इसीलिए उसे क्या करना पड़ता था, अपने गेट के बाहर खड़े होकर के पूरा दिन गली में घटित होने वाली इंसिडेंट्स को देखा करती थी। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। परंतु वल्ली के लिए दरवाजे में खड़े होने का जो प्रत्येक क्षण होता था वो कैसा होता था, इतना आनंददायक होता था। एवरी बिट, हर क्षण, एज इंजॉयबल, इतना था इंजॉयबल, एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम, जैसे कोई बहुत कठिन खेल कोई खेल होता था। वो किसके लिए, दूसरे बच्चों के लिए। मीन्स जो दूसरे बच्चे जो खेल में बहुत ज़्यादा जितना उनको मज़ा आता था उतना इसको मज़ा किस में आता था, गेट पर खड़े होकर बाहर की घटनाओं को देखने में। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि गली को देखने से उसे कई प्रकार के नए असाधारण अनुभव प्राप्त होते थे।
है ना, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस उसे मिलते थे, ठीक है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। जो सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी वो क्या थी, एक बस थी, ठीक है, जो उसके गांव के नज़दीकी कस्बे के बीच में चलती थी। मीन्स उसके गांव से और वहाँ के जो पास का कस्बा था वहाँ तक वो चलती थी, जाती थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उसको ये लगती थी कि जो बस होती थी वो क्या, जो उसके गांव के पास से और पास के शहर तक, पास के कस्बे तक जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ये हर घंटे बाद उसके घर के पास से, उसके दरवाजे के पास से गुजरती थी। हर एक घंटे में उसकी गली के पास से गुजरती थी, एक बार कस्बे की ओर जाते समय और एक बार उधर से आते समय, ठीक है। क्या करें, स्ट्रीट ईच आर वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे की तरफ जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वहां से वापस आते समय, 2 बार वहां से गुजरती थी। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers। अब क्या होता था, जब वो वहां से लोगों को देखती थी, जो साइट ऑफ द बस था, मीन्स जो बस का नज़ारा था, फिल भर देता था, ईच टाइम हर बार, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जब उसमें से नए नए पैसेंजर्स को देखती थी, वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और यहाँ पर वल्ली के लिए न समाप्त होने वाला आनंद का स्रोत था। मीन्स जब वो नए नए यात्रियों को वहाँ से उतरते हुए देखती थी, हर बार उसमें से नए यात्री उतरते थे, तो उनको देखकर उसको इतना आनंद आता था जो कि कभी न समाप्त होने वाला आनंद उसे मिलता था। अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, ऐसा ये आनंद था जो कि कभी नहीं समाप्त होने वाला था, ठीक है। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there। अब दिन प्रतिदिन वो बस को देखा करती थी, धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मन में आई, वो तीव्र होती चली गई। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, हर दिन वो देखती थी बस को, एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अ टाइनी विश, एक छोटी सी सा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके माइंड में बनती चली गई, एंड ग्रीव देयर, और वो बढ़ती चली गई। मीन्स उसके मन में धीरे धीरे उस बस को देख करके एक इच्छा क्या होती गई, बढ़ती चली गई। क्या इच्छा थी, शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस में सवारी करना चाहती थी। मतलब उसके मन में ये इच्छा होती चली गई कि वो भी सवारी करे। इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार, मतलब एक बार वो चाहती थी कि हम भी इस बस में सवारी करने को मुझे भी मिल जाए। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे ये इच्छा जो थी और बलवती होती चली गई और मजबूत होती चली गई। और क्या बन गई, इट वॉज एन ओवरहेलमिंग डिजायर, अनटिल इट वॉज एन ओवरहेलमिंग डिजायर, और अभी एक तीव्र इच्छा जो थी उसकी अब लालसा बन गई थी। इतना ज़्यादा उसके अंदर मन में ये था, क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी क्या करूं, बस में एक बार यात्रा करूं। ओनली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वल्ली उदासी से उन लोगों की ओर एकटक देखा करती थी ना। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, उदासी पूर्ण, उन लोगों की तरफ, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वहां पर बस में जो लोग सवार होते थे या उतरते थे, उन लोगों को उदासी पूर्वक कंटिन्यू देखती रहती थी। देयर फेसेस वुड कैंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। वो कह रही है कि उस गली के, जब वो बस वहां पर रुकती थी, उनके चेहरे उसके अंदर जैसे तड़प सपनों और आशाओं की ज्योति जलाते थे। ऐसा लग रहा था कि जो लोग चेहरे जिनके देखती थी वो, तो उनको देख कर लग रहा था कि वो ड्रीम्स एंड होप सब कुछ उसमें देख करके वो एक उनकी उसकी जो आशा थी उसकी वो लोग क्या करते थे, कैंडल करते थे, ज्योति जलाते थे उनके चेहरे में। मतलब ऐसा उसे फील होता था उन लोगों के चेहरे देख करके कि देखो ये लोग यात्रा करके आ रहे हैं और काश मैं भी ऐसा कर पाऊं। तो इस तरीके की फीलिंग्स उसके माइंड में क्रिएट होती रहती थी। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout, in English, proud, proud. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. क्या कह रही है, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन, यदि
उसके दोस्तों में से कोई भी बस में सवारी करता, राइड द बस, बस में सवारी करता, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, और उससे जा करके उस शहर का वर्णन करने की कोशिश करता। मीन्स वल्ली के पास जा करके फिर वो कहानी बताते कि कैसे हमने सवारी किया। वल्ली वुड बी टू जेलस, तो उससे वल्ली को क्या होती थी, बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, उनकी बातें सुनकर उससे ईर्ष्या होती थी। टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और वो अंग्रेजी में चिल्लाती थी। कौन सा वर्ड चिल्लाती थी, घमंडी, घमंडी, प्राउड, प्राउड, ऐसे चिल्लाती थी। नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स, ना तो वह और ना ही उसके दोस्त रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का मतलब ना तो वो जानती थी और ना ही उसके दोस्त जानते थे, लेकिन फिर भी वो क्या चिल्लाती थी, प्राउड, प्राउड, प्राउड। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते थे, इस शब्द का अर्थ तो नहीं समझते थे, लेकिन वो प्रायः इस शब्द का प्रयोग करते थे अपनी असहमति जताने के लिए कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। ये अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते थे, प्राउड, प्राउड वर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग। और मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। अब क्या करती, कई दिनों तक और महीनों तक वल्ली ने अपने पड़ोसियों से और उन लोगों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी थी जो नियमित रूप से क्या करते थे, रेगुलरली बस में सवारी करते थे। बस में कैसे सवारी करते हैं, क्या हुआ, वो सारी स्टोरीज वो भी वहाँ पर सुनती रहती थी। ठीक है, एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, और फिर भी वो क्या करती रहती थी, और कभी कभी वो बड़ी समझदारी पूर्वक प्रश्न भी इधर उधर से पूछा करती थी उन लोगों से, जब वो लोग बात करते थे। क्वेश्चन हेयर एंड देयर, इधर उधर से क्वेश्चन भी पूछा करती थी। दिस वे, इस प्रकार से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरीके से उसने क्या किया था, बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त कर ली थी। मतलब उसे ढेर सारी जानकारी बस की यात्रा के बारे में हो गई थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो कस्बा है उसके गांव से लगभग 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे था। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि नहीं के बराबर था, बहुत ज़्यादा किराया नहीं था, 30 पैसे था, बिल्कुल नहीं के बराबर था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। शी हर्ड वन, उसने सुना किसी को, उसने एक अच्छी पोशाक पहने हुए आदमी से सुना था कि इतना किराया पड़ता है। द शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, किसी एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को ऐसा बोलते हुए सुना था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए क्या था, हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। वल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक की मुश्किल से इतने पैसे देखती थी, मतलब उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, एक महीने से दूसरे महीने तक उसको मुश्किल से इतने पैसे मिल पाते थे, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, ये एक अच्छी खासी रकम थी। ठीक है, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, एक तरफ से जर्नी करने में कितना समय लगता था, शहर तक की यात्रा करने के लिए 45 मिनट लगते थे। ठीक है, ऑन रीचिंग टाउन, शहर को पहुंचने में। इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, और फिर क्या करती, ये दो पैसे देखती, ये तो उसको 45 मिनट लगते, शहर में पहुंचकर वो क्या करती, वो अपनी सीट पर बैठी रहती और दोबारा से 30 पैसे देती, मतलब दोबारा फिर जब 30 पैसे देगी तो वापस आ जाएगी ना, अनदर 30 पैसे। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो उसी बस से वो वापस भी आ सकती थी। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इस तरीके से वो सोच रही है, इसका मतलब ये था कि दोपहर वाली 1 बजे की बस पकड़ सकती थी। उस अपना काउंट कर रही है, हिसाब लगा रही कि किस समय मुझे जाना चाहिए और कितने समय तक मैं वहाँ पहुँचूंगी और कितने समय तक मैं वापस आ सकती हूँ। रीच द टाउन एट 1:45, यदि मैं 1 बजे वाली बस पकड़ूंगी तो मैं 1:45 तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वहाँ से मैं वापस कब तक आ जाऊँगी, 2:45 तक वापस भी आ सकती हूँ। On and on went her thoughts and she calculated the recalculated plan and replan, फिर वो क्या करती रही, इस तरीके से वो आगे बढ़ती गई, जब गणना करती, दोबारा गणना करती, योजना बनाती, फिर दोबारा योजना बनाती, इस तरीके से वो अपना उसने प्लान बनाया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का। ये फर्स्ट आपका जो पार्ट था वो खत्म होता है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट
on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus!" एक दिन बहुत अच्छा वेदर था, दोपहर के बाद का समय, लगभग 1 बजे का समय था। एक बस जो है ठीक उसी पॉइंट पर पहुंचती है गांव के, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे पर मुड़ने वाली होती है। तभी क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तभी एक छोटी सी आवाज़, चिल्लाती हुई आवाज़ आती है, "स्टॉप द बस!" बस को रोको, "स्टॉप द बस!" बस को रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज कमांडिंगली, और एक बहुत छोटा सा हाथ क्या कर रहा है, आदेश देता हुआ उठाया गया था कि क्या करिए, आप लोग बस को यहीं पर रोक लीजिए। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और धीरे धीरे बस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, वो रेंगते हुए आगे बढ़ती है, चलती है। ठीक है, रेंगने लगी। फिर क्या हुआ, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, तभी कंडक्टर ने अपना सिर क्या किया, बाहर निकालते हुए देखा। सेड, कहा, हरी, जल्दी करो, देन टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, ना कह रहा तब जल्दी करो, जिसको आना है, हाँ उससे कह दो कि जल्दी आए, जिसको आना, हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जो भी आना चाहता है उसको बोलो जल्दी आ जाए। ठीक है, इट इज मी शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाकर बोली, ये कोई नहीं, मैं ही आ रही हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, वो मैं ही हूँ, अकेली हूँ जिसे बस में क्या होना है, सवार होना है, चढ़ना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." अब बस कहाँ आ चुकी है, उस स्टॉप तक आ चुकी है। तो वहां पर जब कंडक्टर, बस रुक गई और कंडक्टर ने कहा, वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती। ओ रियली, यू डोंट से सो, वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ सेड वल्ली, वल्ली ने कहा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं शहर जाना चाहती हूँ, वल्ली ने ये बात कही। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी कहाँ खड़ी हुई थी, बस के बाहर ही खड़ी थी, वहां से बोल रही है कि मुझे क्या करना है, शहर को जाना है। एंड हेयर इज माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और यहाँ ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं, उसने उसे कुछ पैसा दिखाया। पैसे दिखाते हुए बोली कि मेरे पास पैसे हैं और मैं ही क्या करना चाहती हूँ, शहर को जाना चाहती हूँ, ऐसी बात उसने बोला। ठीक है, तो ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पहले लेकिन आप बस के अंदर तो आ जाइए। एंड ही स्ट्रेचेज आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और कंडक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। क्या बोल रही हैं, कह रही देखो बुरा मत मानना, नेवर माइंड, बुरा मत मानना, उसने कहा मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। ठीक है, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बस में खुद से चढ़ सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉल्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर एक हंसमुख मजाक करने का शौकीन आदमी था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, अरे मुझसे नाराज मत होना। माई फाइन मैडम, मेरी मैडम, आप बिल्कुल मेरी अच्छी मैडम, मुझसे नाराज मत होना। ही सेड, उसने कहा, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, देखो एक सामने सीट है, उसी पर आप बैठ जाओ। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबॉडी मूव असाइड, प्लीज मेक वे फॉर मैडम, और प्रत्येक व्यक्ति एक तरफ हो जाए और मैडम के लिए रास्ता दें। मीन्स कंडक्टर हंसते हुए ऐसा बोला कि भाई सभी लोग साइड में हो जाओ और मैडम को क्या करो, आगे निकल जाने दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ अ डे, ये दिन का समय था, और एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, और उस समय बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सभी लोग वल्ली की तरफ देख रहे थे। एंड लॉफिंग विद द कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ में मिलकर हंस भी रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली को अब क्या फील हो रही थी, थोड़ी सी शर्म जैसी फील हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, उस पर हंस रहे थे, उसे थोड़ा सा लज्जा महसूस हुई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वो सभी को अवॉइड करते हुए उस सीट की तरफ बढ़ी और वहीं जाकर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या अब हम लोग आगे चल सकते हैं? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए तब पूछा। देन बी ब्लू हिज विसल ट्वाइस, तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस आवाज करते हुए वहां से आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, अब देखो यहाँ पर राइटर उस बस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि वो बस कैसी है। बस एक बिल्कुल अच्छी बस है, नई बस है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स।
ठीक है, कह रहा है कि उस पर जो है उसके बाहरी साइडों पर व्हाइट विद सम स्ट्राइप्स along its sides मीन्स उसकी बाहरी साइडों पर हरी पट्टियों के साथ चमकीला सफेद पेंट लगा हुआ है, किया गया था। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और साथ में ही इसके अंदर की तरफ सिर के ऊपर डंडे चांदी की तरह चमकते हुए हैं, है ना। एंड शोन लाइक सिल्वर, जो कि चांदी की तरीके से चमकते हैं इसके डंडे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, और बिल्कुल सीधे सामने, जो वल्ली के सामने का जो पोर्शन है, ठीक वल्ली के सामने जो है, above the windshield there was a beautiful clock, वहां पर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। the seats were soft and luxurious, और जो सीटें हैं कोमल और आरामदायक थीं, ऐसा वर्णन बस के बारे में राइटर करता है। वल्ली devoured everything with her eyes, वल्ली क्या कर रही है, सब कुछ अपनी आंखों से उसने देखा। but when she started to look outside, लेकिन जब उसने बाहर देखना स्टार्ट किया, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो पता चला कि खिड़की के निचले भाग से, शी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड, कि खिड़की के निचले भाग में लगे मोटे कपड़े के कारण वह सही ढंग से बाहर देख नहीं पा रही थी। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट, जो कि निचला पार्ट ढका हुआ था फॉर विंडो, उसकी खिड़की से, तो अच्छे से देख नहीं पा रही थी कि बाहर क्या है। सो शी स्टूड अप, इसलिए वो खड़ी हो गई ऑन द सीट पर, एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और अपने पर्दे के ऊपर से अच्छे से बाहर देखने लगी। ठीक है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस है वो एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो सड़क है वहाँ की बहुत ज़्यादा संकीर्ण थी, सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक तरफ क्या है, नहर थी। एंड बियॉन्ड इट, और उसके पीछे क्या है, पाम ट्रीज लगे हुए हैं, ग्रासलैंड, घास के मैदान हैं। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर पर्वत है। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला जो पर्वत और नीला है और नीला आकाश था, ऐसी चीज़ें सब वो वहाँ से वो देख रही है। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर अनेकों एकड़ हरियाली से भरे हुए खेत थे। ग्रीन 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 एज फॉर एज द आई कुड सी, जहाँ भी देखो बस हरियाली ही हरियाली थी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, और क्या बोल रही कि ओ ये बहुत ही अद्भुत था। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाई अ वॉइस, अचानक वो एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, ऐसी आवाज़ उसके पास आती है। सिटिंग डाउन, नीचे बैठो। शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि किसने ये बोला है, कि वहाँ पर कोई नहीं है, जो कि एक बच्ची हो, उसने गर्व से कहा। ठीक है। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, इट वाज एन एल्डरली मैन, एक बड़ा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो वास्तव में लग रहा था कि उसके लिए वो चिंतित था, जिसने ये बात बोली है कि आप बैठ जाओ। ठीक है, तो उसको देखकर समझ गई कि वास्तव में उसके लिए वो थोड़ा सा चिंतित है। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन फिर भी क्या किया उसने, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का कारण नाराज थी, उसके ध्यान देने के कारण वो नाराज थी। मतलब उसने क्यों मुझे ध्यान दिया, आई हैव, वो सोच रही है कि इन्होंने हम पर ध्यान दिया, मतलब मैं बाहर नहीं दे पाऊँ। बट शी वॉज अनॉयड, लेकिन वो गुस्सा हो गई थी। बाय हिज अटेंशन, उसने जो उस पर ध्यान दिया, कि चिंता जताई कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि उन्होंने बोला तो बाहर नहीं देख पाएगी, बाहर का आनंद नहीं ले पाएगी, इसलिए थोड़ा सा नाराज भी हो गई थी। देयर इज नो बॉडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, यहाँ पर कोई नहीं है जो एक बच्ची हो। ठीक है, अब देखो कैसे बोल रही है कि देयर इज नो बॉडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो एक बच्चा हो। शी सेड हॉटली, उसने गर्व से कहा। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने अपने 30 पैसे अदा किए हैं। लाइक एवरी वन एल्स, जैसे कि सभी ने अपना पैसा किराया दिया है। ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है जिसको आप समझा रहे हो, बड़े गर्व से बोल रही है, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं। ठीक है, लाइक एवरीवन, द कंडक्टर चिम्ड इन, फिर कंडक्टर ने दखल दिया, मतलब चिम्ड किया, मतलब फिर से बोला, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, देखो सर परंतु ये बहुत बड़ी लेडी हैं। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप सोचते हैं कि केवल एक बच्ची अपना स्वयं किराया अदा कर सकती हैं? ऐसा नहीं है, एक बड़ी मैडम है। मतलब फिर से उसने कमेंट किया थोड़ा सा हंसने के लिए। वली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, अब क्या हुआ, वली ने गुस्से से कंडक्टर की ओर देखा और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई एक मैडम नहीं हूँ। ठीक है,
प्लीज रिमेंबर दैट, इसको आप ध्यान रखो, याद रखो, एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, ठीक है, और ये भी बात रखो कि तुमने अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है, ठीक है, मैंने पैसा दे दिया था लेकिन तुमने मेरी अभी टिकट नहीं दी है, ये भी उसको याद दिलाई। आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ में मिमिक्री करते हुए कंडक्टर बोला, हाँ मुझे याद है मैडम, ऐसा बोल रहा है, मैं याद रखूंगा। उसकी नकल करते हुए बोला, एवरीवन लाफ, हर कोई सुनकर हंस पड़ा, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और फिर बाद में वल्ली भी उनके साथ में हंसना स्टार्ट कर दे। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने अब उनका जो टिकट है उनकी काटी और उसे उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, बैठ जाओ और अपने आपको क्या करो, आराम दो, ठीक है। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप खड़ी क्यों हैं, आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए, जब आपने पूरी सीट का पैसा दिया है तो आपको सीट पे बैठना चाहिए। तो वो जवाब दे रही, बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं खड़ी होनी चाहती हूँ, क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ इसलिए मैं, सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़ी होकर के उसने जवाब दिया, मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती हूँ। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That is why we want you to sit down, child. लेकिन वो फिर बोलता है कि बच्ची, ये जब बस चलेगी तो उसमें झटका लगेगा और तुम नीचे गिर जाओगी, ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप क्या करो, बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। सी सेड इरिटेबली, वो बहुत ही गुस्से में मुड़कर बोलती है कि ऐसा है, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, चीख करके बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे समझा रहे हो। ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल निसंदेह, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, मैं कितना मूर्ख हूँ, है ना, 8 साल, मेरी आयु 8 वर्ष है, मेरा मतलब माई, आगे कुछ नहीं बोल पा रहा है वो, अरे मैं ही मूर्ख हूँ, तो अपने आप को ही उसने रोक लिया। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, और तब आगे क्या होता है कि बस रुकी, कुछ नए यात्री भी बस में सवार हुए, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाता है, एफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अब उसे डर था लड़की को कि कहीं हमारी सीट न खो जाए, कोई आकर बैठ ना जाए। वल्ली फाइनली सैट डाउन, फिर वल्ली क्या करेगी, बैठ गई सीट पर। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड, एक बड़ी बूढ़ी औरत आई, उनके पास में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो क्या, शी आस्क्ड वल्ली, उन्होंने वल्ली से पूछा। एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे बस दोबारा वहां से चलना स्टार्ट होती है, वो बूढ़ी औरत जो है पूछती है, क्या आप अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, ठीक है, वली वो औरत को पूर्ण रूप से घृणित लगी, बहुत एब्सोल्युटली रिपल्सिव लगी। सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, क्योंकि उनके कानों में क्या थे, बड़े बड़े शूराख थे, ठीक है, इस तरीके से वो देख रही है कि उनके कानों में क्या है, बहुत बड़े शूराख हैं। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसमें बहुत ही अगली बेकार सी ईयर रिंग पड़ी हुई हैं, कानों में बालियां पड़ी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट, और वो पान चबा रही थी, जिसकी वोमेन वाज चिविंग एंड शी वाज बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर द लिप्स एंड एनी मोमेंट, उससे जो स्मेल आ रही थी पान चबाने की, वो पान चबाते समय ऐसा लग रहा है कि पान का जो जूस है दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, बार बार टपक कर उनकी होंठ पर आ रहा है, एंड एनी मोमेंट, किसी भी क्षण उनकी होंठ पर टपक कर वो आ सकता था, ऐसा लग रहा था, ठीक है। उफ, हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, और क्या पूछ रहे हैं, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता था, मतलब उसको देखकर बहुत ज़्यादा वो चिढ़ रही है कि ऐसे लोगों से कौन कैसे बात कर सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, उसने उत्तर दिया बड़े रूखेपन से, कर्टली आंसर दिया, रूखेपन से जवाब दिया, और आगे फिर बोल रही हैं, आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, फिर हाँ वो शहर जा रही है, कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर फिर बोल पड़ा यहाँ पे, विद अ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे टिकट देने के बाद ही वो शहर को जा रही हैं। वो फिर से बोल दिया कंडक्टर, ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, ओ तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, ठीक है, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, वल्ली ने कहा लेकिन फिर भी वह हंसी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन जो बूढ़ी औरत है अपनी बदतमीजी के साथ जारी रही, मतलब बार बार बोलती रही, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन,
क्या बोल रही, क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना उचित है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें ये पता है कि तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो? ठीक है, व्हाट्स द स्ट्रीट, किस गली में जाना है? व्हाट इज द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है? सब इस तरीके से वो बराबर बोलती गई। तो यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आगे फिर से उसने क्या जवाब दिया, तुम्हें मेरे बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी परवाह खुद कर सकती हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और वल्ली ने खिड़की की तरफ मुंह घुमाते हुए और बाहर देखते हुए कहा, ऐसा है, आप अपने काम से काम रखिए, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। तो बच्चों ये फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है इसका। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।